दोस्तों आज सभी लोग हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा जाए डिटेल से। सबसे पहले बात किया जाए संख्या प्राकृतिक संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको नंबर, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। बात की प्राकृतिक संख्या होती क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत, इन्फिनिटिव। माने सभी जितनी संख्या होती धनात्मक, प्राकृतिक संख्या सभी धनात्मक होती हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की बात किया जाए, पूर्ण संख्या कहा जाता है होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि हम प्राकृतिक संख्या में एक ऐड कर देते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं, 0 जोड़ देते हैं, तो जो बनी संख्या होती है वह क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। बात किया जाए 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, इन्फिनिटी तक चलती चली जाती है। और बात की तीसरा होता है पूर्णांक। तीसरा क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? बात की जाए अंग्रेजी की बात किया जाए इंटीजर्स अंग्रेजी में कहा जाता है इसको इंटीजर्स नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या क्या होती, कौन सी होती? बात किया जाए 0 के दाहिने साइड 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, और 0 के पहले जो होती है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो जितनी भी संख्याएं होती सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स नंबर होती है। बात किया जाए इंटीजर्स नंबर में धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं दोनों सम्मिलित होती हैं। और बात किया इसमें कुछ नोट्स हैं। बात की जाए पहला पॉइंट नोट्स में, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक। यदि पूछ दे सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? 1। ऋण 1 क्या होता है? ऋण, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण 1। बात किया जाए सबसे छोटा पूछ दिया, सबसे छोटा अगर ऋण पूर्णांक कहा जाए, ऋण पूर्णांक तो होगा इन्फिनिटिव। क्या होगा? इन्फिनिटिव। माइनस लगा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटिव। बात की तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट इसमें बता सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और बात ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव आ जाएगी। और बात किया जाए सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 होती है। और इस प्रकार से हम प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और
इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक ऋणात्मक हो गया, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी हो गया, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, सबसे बड़ी बात किया जाएगा तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इरेज। चलिए आगे। आगे चलते हैं जीरो। इसमें कुछ पॉइंट और पढ़े। जीरो जो है, इसको जीरो इंग्लिश में या शून्य कहा जाता है। शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक ना ही ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक संख्या ना तो ऋणात्मक संख्या होती है। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं सम संख्या, या पढ़ते हैं सम संख्याएं। उसके बाद एक दूसरा आता है विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो, या इस प्रकार से बता सकते हैं, जिन संख्याओं के इकाई अंक, जिन संख्याओं की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई आए तो वह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। बात किया, जैसे एग्जाम्पल लिया जाता है, उदाहरण की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए 46, इकाई अंक क्या है? 6, एक सम संख्या है। चलिए, सम संख्याएं हो जाती हैं। सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, यही तो, जो 2 से पूरा कट जाए वह क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाती हैं। अर्थात इकाई अंक में यदि 0 है, 2 है, 4, 6, 8 है, में से कोई आ जाए तो हमेशा क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और वह 2 से भी कट जाए, जैसे 48 हो गया, आखिरी में 8 है, मान लीजिए 50 हो गया, आखिरी में 0, तो ये भी सम संख्या है और ये भी 2 से कट जाएगी। ETC इसी प्रकार से और सभी उदाहरण आगे आएंगे। बात किया जाए विषम संख्या आती है। विषम संख्याएं, सम संख्या के बारे में हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि बताया जाता है, यदि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए वह सम संख्या होती है। वो भी सही है। यदि जिन संख्याओं की इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या आ जाए तो वह भी सम संख्याएं होती हैं, अर्थात वो सभी 2 से कट जाएंगी। आता है विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है? यदि या जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई आए तो सभी संख्या क्या हो जाएंगी? विषम संख्या हो जाएंगी। विषम संख्या हो जाएंगे, अर्थात जिनका इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई आएगा वह विषम संख्याएं हो जाएंगी, अर्थात जो भी संख्या रहेगी वह 2 से कटेगी नहीं। जैसे बात किया जाए, मान लीजिए 541 हो गया, आखिरी में क्या है? 1 यहाँ लिखाया गया, और 1 है तो 1 है, इसलिए विषम संख्या। और बात की यह 2 से भी नहीं पूरा कटेगी, क्योंकि विषम संख्या यदि आ गया, इसमें से कोई एक संख्या आ गई इकाई अंक में, तो 2 से नहीं कटेगा।
सभी संख्याएं विषम संख्या होती है। जैसे और उदाहरण ले लिया जाए, जैसे 435, आखिरी में 5 है, विषम संख्या 5 है, अर्थात ये भी 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 109 आ गया, आखिरी में 9 है, जो कि एक विषम संख्या है, और बात किया जाए 2 से भी नहीं पूरा पूरा कटेगी, अर्थात ये भी एक प्रकार से क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो इसी प्रकार से और भी उदाहरण आगे हो जाएंगे, etc एक्सेट्रा। तो सम और विषम संख्या हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं में। क्या आते हैं? अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं देखिए क्या होती है। ऐसी संख्याएं लिखें, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो जाए, वह सभी संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अर्थात एक व अपने से कटे तो वह सभी संख्या क्या होंगी? अभाज्य हो जाएंगी। जैसे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 2, 3, 5 और 7 और 8 नहीं हो, क्योंकि 2, 4, 8 से भी कट जाएगा। और बात किया जाए 10 नहीं होगा, 11, 13, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17, 18 नहीं होगा, 19, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 11 और 22 से भी कट रहा है, तो इसलिए 22 नहीं होगा, 23 होगा। तो इसी प्रकार से etc एक्सेट्रा, इसी प्रकार से यह सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब आता है दूसरा, एक होती भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हों। ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हों, तो वह सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अर्थात इसका मतलब यह हो गया, इसमें से अभाज्य संख्याओं में जो जो संख्या छूटी हैं वे सभी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी, सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसके बाद जो बच रही वह सभी भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जैसे कौन कौन सी? अब एक छोटा गया, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या होती ना तो अभाज्य होती, वह क्या होती? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और बात किया 2 तो अभाज्य हो गया, बचा क्या? 4, उसके बाद 5 हो गया है, उसके बाद क्या होगा? 6, 7 हो गया है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद क्या होगा? 12, उसके बाद क्या होगा? 14, 15, 16, उसके बाद 17 नहीं होगा, 18, इस प्रकार से ये जितनी संख्याएं हैं ये हो जाएंगी भाज्य संख्याएं हैं। इसमें कुछ नोट्स लिख लीजिए, मेन इंपॉर्टेंस 3-4 नोट बनेंगे इसमें। बात की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। और बात किया जाए सबसे
सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब पूछ दिया सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और बात किया जाए यदि पूछ दिया सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे हम? 2 ही बताएंगे। यदि पूछ दिया सबसे छोटी भाज्य समभाज्य संख्या, तब भी 2 ही बताएंगे। यदि कह दिया सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे हम? 3 बताएंगे। तो इस प्रकार से भाज्य, और एक पॉइंट्स और यहाँ मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, छूट रहा है, यहाँ लिख लीजिए ना। पहला पॉइंट्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा, यहाँ जगह स्पेस नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, चौथा पॉइंट्स लिख देना। एक जो है एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, माने एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है क्या? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।